हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्री स्कॉलर्स। तो मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही हैं। जब से हमने क्लासेस स्टार्ट किए हैं तब से कंटिन्यूस चल रहा है। परसेंटेज पढ़ाया, हम नंबर सिस्टम चला रहे हैं। अब कह रहे हैं कि नंबर सिस्टम वो एक बहुत बड़ा पार्ट है अपने आप में। तो नंबर सिस्टम की क्लासेस 10 हो चुकी हैं। 10 के अंदर हमने डिजिट और नंबर क्या होता है वो हमने जाना, ठीक है। कोई अंक दिए हैं, उनसे कितनी संख्याएँ बन सकती हैं वो भी हमने जाना। अब हम पढ़ रहे हैं लॉगरिथम। ये नंबर सिस्टम के अंदर ही चल रहे हैं, नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। तो नंबर सिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा है। जब हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं उसको हम अच्छी तरीके से जानें। जब हम कोई मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स में अंक और नंबर की हमें जानकारी ही नहीं है तो हम मैथमेटिक्स को क्या सॉल्व कर लेंगे, क्या सॉल्यूशन निकाल लेंगे उसका। तो हमें सबसे पहले बेस से चलना है। जब एक एक बेस, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा तो हमारे क्वेश्चन भी आराम से ईजिली बनते जाएंगे, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि आप ये मत देखो नंबर सिस्टम की क्लासेस कितनी हो चुकी हैं। नंबर सिस्टम चल रहा है। अभी तो डेसिमल पढ़ेंगे हम, सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे हम, घातांक अंक करनी पढ़ेंगे। ये भी तो नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। तो ये नंबर सिस्टम के अंदर है। टॉपिक अलग अलग है, ठीक है। टॉपिक अलग अलग है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो नंबर सिस्टम की जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं आप देखिए, हम एकदम अच्छी तरीके से चल रहे हैं, बेस से चल रहे हैं। आप एक नंबर सिस्टम को देख रहे हैं, नंबर सिस्टम के अंदर टॉपिक कितने कवर हो रहे हैं वो भी आप देखिए। हम सब कुछ बताएंगे। आप बिल्कुल साथ दीजिए और अपनी प्रिपरेशन कीजिए, क्वेश्चनों को पढ़िए, क्वेश्चन घर पे लगाइए, तैयारी कीजिए, सब कुछ चलेगा। तो नंबर सिस्टम हम लॉगरिथम पढ़ रहे थे। लॉगरिथम एक ऐसा पार्ट है उससे हम बड़ी बड़ी संख्याओं को तोड़ करके छोटे छोटे पार्ट में हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। और वो चीज़ हम कैसे कर रहे हैं वो आपने पिछले 2-3 क्लास देखी है, समझ में आ जाएगा कैसे कर रहे हैं। आप उनको जरूर देखिए क्लासेस को लॉगरिथम की। लॉगरिथम से हम नंबर ऑफ डिजिट कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। कितने डिजिट आएंगे उस संख्या में वो भी हम लॉगरिथम की सहायता से निकाल सकते हैं। कितने बड़े बड़े घातांक वाले क्वेश्चन होंगे वो भी हम लॉगरिथम की सहायता से निकाल सकते हैं। तो मतलब देखिए लॉगरिथम का यूज कैसे करेंगे। पहले लॉगरिथम सीखिए, फिर लॉगरिथम का यूज कीजिए। क्या पता कोई क्वेश्चन ऐसा हो लॉगरिथम की सहायता से बहुत अच्छी तरीके से जल्दी सॉल्व हो जाए। तो हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो आप अगर चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं पिछले कुछ वीडियो को हम रेकैप, पिछली क्लासेस से हम कुछ रेकैप कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम पिछले लॉगरिथम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? लॉगरिथम। लॉगरिथम में हम बता रहे थे कि नंबर ऑफ डिजिट कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं छोटा सा। तो क्या था लॉगरिथम में, पहले हम कहते थे कोई n नंबर दिया हुआ है, कोई n नंबर दिया हुआ है। तो उससे आपसे पूछ ले log n वैल्यू दे दी, log n वैल्यू दे दी। मैंने log n वैल्यू लिखाई थी आपको। log n वैल्यू हमेशा 10 की बेस पे ही निकलेंगे। किस पे निकलेंगे? 10 के बेस पे ही निकलेंगे। और log n वैल्यू मैंने आपको लिखा दी 10 के बेस की कितनी हो सकती है, समझ लीजिए। log n वैल्यू दे दी। अब आपसे क्वेश्चन कर दे वहाँ पे कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे। कोई दे दे आपसे, कोई log n वैल्यू दे दे और फिर आपसे बोले कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे। उससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं हम। कोई n नंबर दिया है, मान लो कि बेस 10 है, log n वैल्यू निकालनी है, बेस 10 पर निकालनी है, ठीक है। कोई नंबर दिया है 1, कोई नंबर दिया है 1, तो हम कहते हैं log बेस 10 पर 1 की वैल्यू क्या होगा। हम जानते हैं 0 हो जाएगी। log बेस 10 पर 1 दिया है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। सब जानते हैं 0 होगी, ठीक है। वो कैसे होगी वो भी हमने बताया, तो पिछली वीडियो जरूर देखिए। अब आपसे बोले कि 10 दिया है, अब कह रहे हैं कि log बेस 10 पर 10 की वैल्यू क्या होगी? 1 होता है। log बेस 10 पर n की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ये क्यों होती है वो भी बताया, ठीक है। अब आपसे बोले कि कोई नंबर 100 दिया है तो log बेस 10 पर 100 दिया है तो वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। उसमें डिजिट कितने होंगे? 2 होंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 मान होगा उसका। अब आपसे बोले कि log बेस 10 पर 1000 दिया है तो बताइए इसमें कितने, इसकी वैल्यू क्या होगी? हम जानते हैं कि 3 होगी। 1000 की वैल्यू कितनी है? 3 है। log बेस 10 पर आपसे बोले कि यहाँ पर कि 10,000 दे दे तो आपको पता है log बेस 10 पर log बेस 10 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। ऐसे ही नंबर आगे चलता जाए, डॉट 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 ऐसे अंक आगे चलता जाए, ठीक है।
चलता जाएगा। अब हमसे इसमें क्या समझने की कोशिश, हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि आपसे कोई पूछे कि 1 से लेकर के 10 के बीच में अगर कोई लॉग एन वैल्यू का कोई नंबर दे दे, यानी कि कोई नंबर दे दे, तो उसके लॉग एन वैल्यू के नंबर दे दे, तो आपको पता है कि वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होगी। हमें पता है log बेस 10 की 1 पर वैल्यू 1 पर 0 होता है, यानी कि कोई नंबर अगर पॉइंट के बाद जाता है तो यहाँ से 1 से लेकर के 9 तक, 1 से लेकर के 9 तक एक ही डिजिट होता है। 10 को काउंट नहीं करेंगे, पहले ही पता है 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट होता है, एक ही डिजिट होता है। कितना होता है, एक ही डिजिट होता है। तो log बेस 10 पर 1 की वैल्यू 0 होती है। अगर 1 के बाद कोई नंबर दे दे log n वैल्यू में, तो क्या हमेशा 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा, 0 पॉइंट डॉट 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 ऐसे करके स्टार्ट होता चला जाएगा। मानते हो? अगर log बेस 10 पर 1 की वैल्यू 0 है तो log बेस 10 के बाद अगर कोई नंबर आपको दे दे और उसमें कोई डिवाइड किया जाए तो उसमें आपको भाग दिया जाए, अगर कुछ भी किया जाए तो उसके बाद क्या होगा, डॉट पॉइंट 0 पॉइंट के बाद वो नंबर स्टार्ट होगा, 0 पॉइंट के बाद वो नंबर क्या होगा, स्टार्ट होगा। ये हमने पिछली वीडियो में बताया था। इसी तरीके से log बेस 10 पर 10 की वैल्यू दे रहा है और 10 के बाद वो नंबर स्टार्ट हो रहा है, 10 से ऊपर जा रहा है, यानी कि 1 से 9 तक तो 0 पॉइंट डॉट 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 जाएगा। ठीक है, अगर कोई 10 से जा रहा है, यहाँ पर 1 से 9 तक कितने डिजिट होते हैं, एक डिजिट होता है। ठीक है, 10 से लेकर के 99 तक, 10 से लेकर 99 तक, क्योंकि 100 को हम इसमें नहीं कवर करेंगे क्योंकि 100 3 डिजिट का हो गया। ठीक है, तो 2 डिजिट में देख रहे हैं। यहाँ पर 10 से लेकर 99 तक कितने डिजिट होते हैं, 2 डिजिट होते हैं, 2 डिजिट होते हैं। ठीक है, अब आपसे log n वैल्यू को दे दे, log n वैल्यू को दे दे, आपसे बोले कि log बेस 10 पर, आपसे कोई दे दे कि log बेस 10 पर 12 की वैल्यू क्या हो, log बेस 10 पर 12 दिया है तो उसकी वैल्यू क्या, हमको पता है अगर बेस log 10 पर दिया है तो log n वैल्यू जब आएगा तो एक पॉइंट के बाद डॉट 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 कुछ आएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 1 है, 1 से तो स्टार्ट होगी। 10 से लेकर के वहाँ तक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 है। log बेस 10 पर की वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है। 1 से 9 तक 0 होती है, तो कोई भी नंबर अगर होगा तो 0 पॉइंट के बाद जाएगा, 0 पॉइंट के बाद जाएगा log n वैल्यू। अगर यहाँ पर 1 बेस 10 पर पहुँच जाए तो 10 पर की वैल्यू 1 हो जाती है। अगर कोई नंबर 10 के बाद जा रहा है तो वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1.0 डॉट 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 चली जाएगी। ठीक है, हम जानते हैं कि 100 से लेकर के 999 तक कितने डिजिट होते हैं, 3 डिजिट होते हैं, 3 डिजिट होते हैं, 3 डिजिट होते हैं। अगर हमसे कोई log बेस 10 दिया है, 100 के बाद नंबर दे दे, 101 दे रहा है, 102 दे रहा है, तो हमें पता है कि 102 दे रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 पॉइंट डॉट 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 कुछ होगी, मतलब वैल्यू 2 से स्टार्ट हो, 2 पॉइंट डॉट 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 कुछ होगी। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो 4 डिजिट हो जाएंगे, 4 डिजिट हो जाएंगे तो हम जानते हैं 4 डिजिट हो जाएंगे। log n वैल्यू पे कुछ दिया है तो यहाँ पे 3 पॉइंट डॉट 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 कुछ आएगा। तो हम एक समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर log n वैल्यू दे दे तो वहाँ पर कितने इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो log n वैल्यू 36.5673 है। तो हम कहने का मतलब है अगर ऐसे कोई log n वैल्यू आपको दे दे, log n वैल्यू आपको दे दे, तो हम एक चीज़ देखेंगे इंटीजर पार्ट का, यानी कि पॉइंट से पहले के पार्ट का, इसका नहीं देखेंगे, पॉइंट से पहले के पार्ट का देखेंगे कितने डिजिट है, 36 आ रहा है। कहाँ तक आ रहा है, देखिए 36 आ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, इंटीजर पार्ट में +1 कर देंगे, क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, नहीं क्या गया 37। तो क्या कहेंगे कि log n वैल्यू 36.5673 अब कह रहा है कि इसके log n वैल्यू को कोई नंबर दिया है तो वो वैल्यू कहाँ तक, किससे कहाँ तक जाएगी और उसमें कितने डिजिट होंगे। तो हमने बोला कि अगर ऐसे दिया है तो इसमें +1 कर देंगे तो कितने 37 डिजिट होगा। कोई नंबर ऐसा आएगा उसके 37 डिजिट होंगे, उसके अंदर कितने डिजिट होंगे, 37 डिजिट होंगे। ये हमने पिछले पार्ट में पढ़ा है। आगे चलते हैं। तो हम यहाँ पे यही समझने की कोशिश कर रहे थे कि अगर हम log n वैल्यू दी उसके डिजिट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो हमने बताया कि इंटीजर पार्ट में +1 ऐड कर देंगे, उसका क्या होगा, log n वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, तो ये हमने पिछले पार्ट में बिल्कुल आपको कवरअप करा दिया। पिछले पार्ट जरूर देखिए। हमने एक क्वेश्चन भी कराया था 2 की पावर 10, क्या दे रहा है, 2 की पावर 10 दे रहा है। तो क्या कह रहा है 2 की पावर 10 जो है, 2 की पावर 10 जो है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे, हाउ मेनी डिजिट्स आर दिस नंबर। तो कह रहा है कि 2 की पावर 10 है तो इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे। तो हम ये 2 की पावर 10 को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप सॉल्व करने जाओ 2 की पावर 10 को सॉल्व कर लो।
10 × 10 × 2 × 2 × 2 × 2 लिखोगे, फिर उस नंबर निकालोगे, फिर नंबर ऑफ डेज निकालोगे, उसमें यही निकालोगे ना। उस तरीके से अच्छा है कि हम इसके लॉग के फॉर्म में इसको अगर तोड़ दें, लॉग में हम क्या तोड़ देते हैं, हम अगर जानते हैं लॉग में लॉग बेस ए की पावर x हो, बेस ए पर ए की पावर x हो, तो ए कहाँ x कहाँ चला जाता है, आगे चला जाता है x लॉग बेस ए पर ए। हम जानते हैं ये चीज़ होती है, बिल्कुल बेस से पढ़ा रहा है, बिल्कुल पिछले वीडियो जरूर देखिए। तो हम कह रहे हैं लॉग बेस 10 है, अगर लॉग बेस 10 है तो इसको हम आगे ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। अब हो जाएगा लॉग बेस 10 पर 2, और लॉग बेस 10 पर 2 की वैल्यू क्या है, 2 की वैल्यू लिखाई है कि लॉग बेस 10 पर 2 की वैल्यू क्या होगा, तो 2 लॉग बेस 10 पर 2 की वैल्यू होती है, लॉग बेस 10 पर 2 की वैल्यू होती है 0.301, क्या होती है 0.301। अगर इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया है, इसका 10 का मल्टीप्लाई 0.301 से कर दिया जाए तो आंसर क्या आएगा 3.01। अगर 3.01 आ रहा है तो हम जानते हैं कि इसके इंटीग्रल पार्ट में प्लस 1 ऐड कर देंगे, यानी x + 1 के फॉर्म में लिखेंगे, तो इसके इंटीग्रल पार्ट में 1 ऐड कर देंगे तो किस क्या हो जाएगा 4, यानी कि जो 10 की वैल्यू आएगी, जो 2 की पावर 10 की वैल्यू आएगी उसमें 4 डिजिट होंगे। और 2 की पावर 10 की वैल्यू क्या होती है 1024 होती है, इसमें कितने डिजिट हैं 4 डिजिट हैं। कितने डिजिट हैं 4, 1 2 3 4, कितने डिजिट हैं 4 डिजिट हैं। तो लॉगिन वैल्यू से अगर हम या तो स्क्वायर रूट हमें याद नहीं आता, स्क्वायर रूट हो तो एकदम क्लियर हो जाएगा, तुरंत निकल आएगा। अगर आपको स्क्वायर रूट भी याद नहीं है तो फिर लॉग के फॉर्म में तोड़ लो और तुरंत आंसर निकल आएगा। आपको ये चीज़ तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर यहाँ पर 2.10 दे रहा है तो 2 की वैल्यू में आना चाहिए 0.301 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दो, आंसर निकल आएगा। इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना चीज़ इसलिए लिखवा रहे हैं कि जो चीज़ नहीं समझ में आती वो लिखने से हमें कुछ चीज़ समझ में आ जाती हैं, तो हम ये चीज़ें इसलिए लिखवा रहे हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ करने की जरूरत नहीं है, ये पार्ट बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट अगर यहाँ पे याद है तो आप इसको अप्लाई कीजिए लॉग एन वैल्यू को, और तुरंत ही उसका क्या होगा आपका आंसर सामने होगा। अब आप आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 2 की पावर 100, 2 की पावर 100 दिया है, क्या दिया है 2 की पावर 100 दिया है। तो हमें पता है कि 2 की पावर 100 अगर दिया है तो बताइए कि 2 की पावर 100 में कितने डिजिट आएंगे, कितने डिजिट आएंगे। अगर इसको सॉल्व किया जाए, इसके बाद एक जो नंबर आएगा उसमें कितने डिजिट होंगे, तो 2 की पावर 10 तो हमने निकाल लिया 1024 होता है। अब यहाँ पर 2 की पावर 100 बोल दिया, अब कितना 100 और मल्टीप्लाई करो, पॉसिबल है एग्जाम के अंदर कि आप 2 की पावर 100 को 100 और मल्टीप्लाई करो, उसको निकाल लो, पॉसिबल है नहीं ना। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हमें एक चीज़ उसी को पॉसिबल करने के लिए हमने क्या लॉग पढ़ा, तो लॉग में हमें पता है कि ए आगे जाता है, तो 100 × लॉग बेस 10 पर 2, लॉग बेस 10 पर, लॉग में बेस 10 पर ही वैल्यू निकलेगी, तो लॉग बेस 10 पर 2, तो लॉग बेस 10 पर 2 होता है, तो 100 × 2 की वैल्यू क्या होती है, लॉग बेस 10 पर 2 की वैल्यू क्या होती है 0.301। अगर यहाँ पर 100 × 0.301 होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया है तो 30.1 आ जाएगा। अगर इसमें प्लस 1 ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 31, यानी कि इसके बाद 2.100 को सॉल्व करेंगे तो उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट आएंगे 31 नंबर ऑफ डिजिट आएंगे। अगर जो संख्या निकल के आएगी उसमें 31 डिजिट होंगे, कितने होंगे 31 डिजिट होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो लॉग से हम बड़ी बड़ी संख्याओं को आसानी से तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, 3 की पावर 40 क्वेश्चन दे दिया, 3 की पावर 40 दिया है, तो 3 की पावर 40 में कितने डिजिट होंगे, कितने डिजिट होंगे। लॉगरिथम की सहायता से हम क्या नंबर ऑफ डिजिट निकालना सीख रहे हैं, किस तरीके से निकला है। बड़ी बड़ी संख्याओं को पावर के फॉर्म में दिए, उसको तोड़ करके नंबर ऑफ डिजिट निकाल देंगे लॉग के फॉर्म में। तो क्या कह रहा है 3 की पावर 40 से नंबर ऑफ डिजिट बताइए कितने होंगे। तो 3 की पावर 40 हमें पता है, 40 कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, सीधा जाएगा। अगर किसी को नहीं पता तो देखिए क्या कहते हैं, लॉग बेस 10 पर 3 की पावर 40, इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया। मान लो लॉग बेस 10 पर 3 की पावर 40 ये आपको दिया है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि ये आगे जाता है। और क्यों जाता है तो पिछली वीडियो जरूर देखिए, एक बार और बता देता हूँ। मान लो लॉग ए पर ए की पावर x है, तो x आगे चला जाता है, तो क्या हो जाता है x लॉग 1 बेस ए पर। ठीक है,
ये हो जाता है। ये चीज़ें बता चुके हैं पीछे। तो क्या 40 आगे जाएगा, 40 आगे जाएगा 40 इंटू लॉग बेस 10 पर 3, बेस 10 पर 3। तो log बेस 10 पर 3 यानी log 3 की वैल्यू क्या होती है, बेस 10। बेस हमेशा 10 ही रहेगा। अगर इस तरीके से कोई पूछ ले तो बेस हमेशा क्या रहेगा, 10 ही रहेगा। तो log बेस 10 पर 3 की वैल्यू क्या होती है हमको याद होना चाहिए। हमने टेबल लिखाया था, आपको उसमें सिर्फ ज़्यादातर 2 ही याद कर लो, आपको सारी निकल आएंगे। 1 की, 2 की और 3 की वैल्यू याद कर दो तो निकल आएंगे। 40 इंटू log बेस पर 3 की वैल्यू क्या होती है आप बताइए। log 3 पे वैल्यू होती है 0.477। हमें पता है, तो हमें पता है कि log 3 पर 0 इक्वल टू क्या होता है, 0.477 होता है। या तो आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा ना तो ये वैल्यू आपको वहाँ पे दे रखी होंगी, ठीक है, या तो वैल्यू वहाँ पे दे रखी होंगी। अगर वैल्यू नहीं भी दी है तो बस 2 और 3 और 1 और 2 3 की वैल्यू आप याद कर लीजिए, आपको वहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो क्या करें, log 3 पर हम पे अगर log 3 की वैल्यू यहाँ पर ये होती है तो 40 इंटू 0.477, ठीक है। अगर इसका मल्टीप्लाई किया जाए 40 इंटू 477 कह रहा है, अगर इसका मल्टीप्लाई किया जाए, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 19.080। क्या आएगा 19.080। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 19.080। अगर हमने आपको बताया अगर इस चीज़ आए तो इंटीगर पार्ट में +1 ऐड कर देंगे। यहाँ पर 19 है, इंटीगर पार्ट में कितना 19 है। 19 में अगर एक ऐड कर दे कितना हो जाएगा 20। हम कह सकते हैं कि 3 की पावर 40 में सॉल्व करने पर जो नंबर आएगा, जो संख्या आएगी उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे, उसमें 20 नंबर ऑफ डिजिट होंगे, यानी कि वो 20 अंकों की संख्या बनेगी। समझ में आ गया, 20 अंकों की संख्या बनेगी। अगर आपसे यहीं पे है, अब आप एक चीज़ देखते हैं, आपसे क्वेश्चन कर दे कि 2 की पावर 365। अब पावर बढ़ती जा रही है, क्या कह रहा है कि 2 की पावर 365 है, इसमें कितने डिजिट होंगे, इसमें कितने डिजिट आएंगे, इसमें कितने डिजिट आएंगे। अब हम लॉग की सहायता से इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 365 आगे चला जाएगा, कितना चलेगा 365 आगे चले जाएगा तो log 2, ठीक है, ये होगा ना log 2। और log 2 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 0.301 होती है। तो 365 इंटू 0.301, ठीक है 0.301। एक चीज़ समझने की कोशिश, लॉग से हम बड़ी बड़ी संख्याओं का नंबर ऑफ डिजिट निकाल रहे हैं, पर अगर हम इसी को सॉल्व करने बैठे हैं पॉसिबल है। कोई और मेथड देखोगे, उस मेथड से अच्छा है कि इस मेथड को देखो, उस मेथड से अच्छा है कि इस मेथड को देखो। आप कहीं जाओगे कि इसमें देखो इतना आएगा, फिर नंबर ऑफ डिजिट निकाल लेंगे, पर वहाँ पे इकाई का अंक निकलता है, नंबर ऑफ डिजिट नहीं निकलेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर log 2 की वैल्यू हमें पता है 301 होती है और 365 इंटू 0.301 है। इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इनका मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, सॉल्व कर रही है अपने मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा 109.0865 कुछ आएगा, 109.865 कुछ आएगा इसको सॉल्व करने पर, ठीक है। कैलकुलेशन कर रहे हैं आप, कहीं कैलकुलेशन कीजिए, आप मल्टीप्लाई कीजिए इसका, क्योंकि आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ 109.865 आएगा। हमें पता है कि इसके इंटीगर पार्ट में क्या करते हैं, +1 ऐड कर देते हैं। अगर इसके इंटीगर पार्ट में +1 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। 109 में 1 ऐड कर दें कितना 110 हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि 2 की पावर 365 को सॉल्व करने पर अगर जो नंबर आगे निकल के आएगा उसमें कितने 110 डिजिट होंगे, कितने होंगे 110 डिजिट होंगे। समझ में आ गया। तो हम क्या कर रहे हैं कि बड़े बड़े पावर को लॉग के फॉर्म में तोड़ते हैं। आपको ये चीज़ लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कीजिए ना। आपको पता है कि 365 लॉग ए पर एक पावर की x से बाहर आता है तो इनके क्या आ जाता है x log a इंटू ए। इसकी वैल्यू हमें पता होगा, इसको मल्टीप्लाई करना डायरेक्ट आपको पता है ना। log a log 2 log 3 log 5 log 6 कुछ भी दे दे, आप तुरंत वैल्यू निकाल लोगे। कुछ भी दे दे आप तुरंत वैल्यू निकालोगे। आपसे बोल दिया कि log 6 है, log 6 है। अब log 6 की वैल्यू क्या होती है, अब जब log 6 है तो log 6 की वैल्यू हमें पता है 1 से 10 के बीच में होता है। कहाँ होता है 1 से 10 के बीच में होता है, यानी 1 से 10 के बीच में होता है। यानी कि अगर वैल्यू जाएगी तो 0 पॉइंट से स्टार्ट होगी। हमें पता है इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 पॉइंट से स्टार्ट होगी। अब हम देख लेते हैं इसको, अगर इस तरीके से लिख लें, हमने इसको सॉल्व पहले कराया, पहले सॉल्व करा, एक बार और बता देते हैं कि log 2 इंटू 3 लिख लें, log 2 इंटू 3 लिख लें, इसको लिख सकते हैं ना इस तरीके से।
2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। अगर इसको हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं तो हमने लॉग ए इंटू बी का आपको फॉर्मूला बताया था, लॉग ए इंटू बी, यानी कि देखो एल्जेब्रिक फार्मूला है, वो एल्जेब्रिक फार्मूला है लॉग के फॉर्म में। तो क्या करें, लॉग इंटू 3 आ गया, इसको लिख सकते हैं लॉग 2 प्लस लॉग 3 लिख सकते हैं। क्या क्यों लिख सकते हैं, हमने बताया था कि लॉग ए इंटू बी इजकल टू लॉग ए प्लस लॉग बी होता है। क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है। तो हम इसको तब अब हमें लॉग 2 की लॉग 3 की वैल्यू हमें पता है, लॉग 2 की लॉग 3 की वैल्यू हमें पता है कि 0.301 और 0.477 होता है। इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 877, यानी 778 0.778 किसकी, लॉग 6 की वैल्यू होगी, पता है आपको। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, लॉग 6 की वैल्यू निकाल दी हमें, लॉग 5 की वैल्यू भी निकल आएगी। तो ये चीज़ एल्जेब्रिक फार्मूला जो पीछे पड़े हैं ना, उनको अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको सब की वैल्यू मिल जाएगी, लॉग 7 की मिल जाएगी, लॉग 6 की मिल जाएगी, लॉग 8 की मिल जाएगी। पर आपको मेनली क्या है, 2 और 3 की वैल्यू याद रखिए, और 2 और 3 की वैल्यू याद रखोगे तो सब चीज़ें निकल के आ जाएंगी। समझ में आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है 100 की पावर 101, 100 की पावर 101 और क्वेश्चन देखिए 100 की पावर 101 और 101 की पावर 100 है, तो इन दोनों में कौन सा बड़ा, इनमें कौन सा बड़ा है। क्वेश्चन पूछ रहा है 100 की पावर 101 और 100 की पावर 101 और 101 की पावर 100 है, तो इनमें कौन सा बड़ा होगा, कौन सा नंबर बड़ा होगा, ये पूछ रहा है आपसे। देखिए जी 100 की पावर 101, 100 की पावर 101 और 101 की पावर 100, ये दिया हुआ है, आप सॉल्व करिए, इसको सॉल्व कीजिए, इस तरीके से निकलेगा। आप इस तरीके को लॉग के फॉर्म में तोड़ोगे, इसको लॉग के फॉर्म में तोड़ोगे तो भी निकल आएगा, लॉग के फॉर्म में तोड़ोगे निकल आएगा। किस तरीके से निकल आएगा, देखिए लॉग के फॉर्म में इसको सॉल्व किया, लॉग के फॉर्म में इसको सॉल्व कर लीजिए, पर एक क्या हो गया, लॉन्ग मेथड हो जाएगा। पर एक चीज़ एक बार ट्राई तो करते हैं, क्या होता, क्या कह रहा है 100 की पावर 101, 101 का आगे आएगा, 101 आगे आएगा, क्या हो जाएगा लॉग 100, क्या हो जाएगा लॉग 100, बेस 10 पर लॉग 100 हो जाएगा, लॉग 100 हो जाएगा। तो हमने एक स्टार्टिंग में ही वीडियो में एक चीज़ रिकैप कराई थी, पिछली वीडियो में बताया, उसको स्टार्टिंग में बताया था, हमने बताया था लॉग बेस 10 पर 100 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। लॉग बेस 10 पर 100 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, यानी कि 101 इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 202, निकला है इसका। 100 पर वैल्यू 101 होगी तो कितने होंगे 202 हो जाएगा। कि अगर ये 202 हो जाएगा तो इस वहाँ पे इसको भी सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है, 100 आगे जाएगा। अब क्या बचा, लॉग बेस 10 पर 101, 100 आगे आ जाएगा तो लॉग बेस 10 पर क्या बचा 101। अगर आप देखें कि 101 है, 100 के बिल्कुल पास में ही है, 100 के बिल्कुल पास में ही है। अगर हम 100 इंटू अगर 101 की वैल्यू निकालें, 100 पे लॉग बेस 10 पर 100 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो हम कह सकते हैं कि लॉग बेस 10 पर 101 की वैल्यू 2 पॉइंट कुछ डॉट कुछ होगा, कुछ तो पास में ही होगा 2 से बाद ही, पर लेकिन 2 पॉइंट में जा रही होगी। कहाँ पे जा रही होगी, 2 पॉइंट में जा रही है। तो हम कहने का मतलब यह है कि लगभग 2 होगी। हम कह सकते हैं कि लगभग 2 होगी, इसका मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 200। तो हम कह सकते हैं कि ये 202 है, ये 200 यानी कि, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, यहाँ पे कितना है 202, यहाँ पे कितना है 200। तो हम कह सकते हैं कि 100 पे पावर 101 वो 101 पर पावर 100 हो तो ये ग्रेटर देन क्या होगा, यानी कि 100 की पावर 101 पर क्या होगा, ये बड़ी संख्या होगी, ये छोटी होगी। 101 से ये ग्रेटर देन है, यानी कि ये बड़ी है, इससे ये बड़ी है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एक बार और देख लीजिए, 100 पर 101 और 101 पर 100, तो इनमें से कौन सा बड़ा है, तो कौन सा बड़ा है तो हमने निकाला, सॉल्व किया तो ये 202 आया और ये 100 आया। तो हमने देखा कि 100 की पावर 101 है वो क्या है, बड़ी है, किससे 101 पर पावर 100 से।
किससे? 101 पे पावर 100 पे क्या है, तो ये 100 पावर 101 क्या है, बड़ी है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, देखना बिल्कुल सॉल्व कर लीजिए, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे, कुछ और चीज़ बताते हैं आपको। आगे हम और बताते हैं कि इस तरीके से वैल्यू आ रही है तो इसमें और कितना फास्ट कर सकते हैं, ये चीज़ भी हमें यूज़ ना करनी पड़े, ये चीज़ भी हमें यूज ना करनी पड़े, तो उसके लिए कुछ चीज़ें आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी। याद भी नहीं, याद हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, याद भी नहीं, याद हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या है। तो हम कुछ देख रहे थे, तो हम देखते हैं कि एक नंबर है 1.01, नंबर क्या है 1.01, ठीक है। तो 1.01 पे अगर हम इस पे पावर 1 कर दें, इस पे पावर 1 करें तो कितना आ जाएगा, 1.01 आ जाएगा, यही आ जाएगा। अगर इस पर 1.01 पर पावर 2 कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1.02 हो जाएगा, ठीक है। 1.01 पर पावर अगर 3 कर दें तो क्या हो जाएगा, 1.03 हो जाएगा। अगर 1.01 पर पावर 9 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1.09 हो जाएगा, ठीक है। 1.01 पर पावर 10 कर दें तो कितना हो जाएगा, 1.10 हो जाएगा। अब आप कह रहे हो ये क्या लिखा रहे हैं, कहने का मतलब है आप समझ लीजिए एक बहुत ही यूनिक नंबर है, इसका हम आगे बहुत बार यूज करेंगे। ये क्या है, एक बहुत ही यूनिक नंबर है और इसका हम आगे यूज करेंगे, इसलिए मैं आपको एक वैल्यू एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए क्या बताना चाह रहा हूँ। अभी हमने क्वेश्चन किया था 100 की पावर 101 और 101 की पावर 100, तो विच इज ग्रेटर देन, इनमें से कौन सा बड़ा है। तो हमने उस चीज़ को सॉल्व किया, उसको हम सॉल्व किया, उसी चीज़ पर आ रहे हैं हम अभी। तो क्या कह रहा है 101, अगर यहाँ पर कहते हैं कि 0.01 पर पावर 20 है तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इक्वल टू 1.20 हो जाएगा, ठीक है। 1.01 की पावर 100 है तो इस पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0.20 हो जाएगा। और हम क्या लिख सकते हैं, 2.0 लिखते हैं। यहाँ पर लिख दें कि 1.01 की पावर 101 क्या होगा, 1.01 की पावर 101, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.101 क्या हो जाएगी, 2.10। अब लिखें 1.01 पर वैल्यू 200 पावर 201 लिख दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3.201, क्या हो जाएगा, 3.201 हो जाएगा। अगर ऐसे लिखते हैं 1.01 पर पावर 50 तो क्या हो जाएगा, 1.50, क्या हो जाएगा, 1.50। तो कहने का मतलब एक यूनिक नंबर है। तो इन चीज़ों को आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, पोज करके नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट बताते हैं हम, नेक्स्ट बताते हैं, आएंगे हम वहीं पे, ठीक। मेरा कहने का मतलब है अगर कोई चीज़ें हैं, हमने अभी चीज़ पढ़ा कि 100 पर पावर 101 और 101 पावर पर 100, तो इसमें कौन सा बड़ा है। तो इस चीज़ को हमने बताने के लिए ये चीज़ बताई, 1.01 एक यूनिक नंबर है। अब हम उसको आगे यूज़ करेंगे, हम उसका क्या करेंगे, आगे यूज़ करेंगे। तो हम एक चीज़ देखते हैं यहाँ पर देखते हैं 1 पे पावर 2, 1 पे पावर 2 और 2 पे पावर 1, क्या कहते हैं, 1 पे पावर 2 और 2 पे पावर 1। तो ऑब्वियस बात है, आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा बड़ा है, तो आप कहोगे कि इनमें से ये वाला बड़ा है, ठीक है। ये वाला क्या है, बड़ा है, ये वाला क्या है, बड़ा है। अब आपसे पूछे कि 2 की पावर 2 और 3, 2 और 3 में आपसे पूछे कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 हो, तो आप बताइए इनमें से कौन सा बड़ा है, इनमें से कौन सा बड़ा है। तो आप कहोगे क्या बात है, क्या कह रहे हैं सर कि ये तो बड़ा है, 3 की पावर 2 की पावर 3 होती है 8, 3 की पावर 2 होती है 9, यानी कि ये तो बड़ा होगा। इसमें कौन सी नई बात, तो इसमें नई बात नहीं है। आप आज नई बात आएगी, आप देखिए। अगर इसके अलावा मैं कहीं तक ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पर कहीं तक ये चीज़ हद तक सही बैठती हैं, मतलब 100 या फिर 200 तक ये बातें क्या होती हैं, सही बैठती हैं। आप क्या करना है, इसको आप क्या करना, जब कोशिश करो ना तो इसको सॉल्व करके देखना कि वो कहाँ तक ट्रू हो रहा है, कहाँ तक सत्य है ये चीज़। यानी कि मैं कह रहा हूँ 100 या 100+ कहीं तक जाकर के वैल्यू फिट बैठती है, वहाँ पर आपको सॉल्व करो। इससे ज़्यादा आगे मेरे को लगता है कि पूछे भी ना पूछ भी ले तो आप सॉल्व कर लोगे, तो सॉल्व कर लेंगे। फिर लॉगरिथम का फॉर्मूला है, तो वहाँ पे आप सॉल्व कर लोगे। तो हम कह रहे हैं कि 2 की पावर, ये दोनों क्या है, अपवाद है, ये दोनों क्या है। अगर ये देर कह रहा है तो आपको अभी इस बात है कि इसमें क्या होगी, बड़ी वाली वैल्यू क्या होगी, बड़ी 5 की पावर 16। अब कह रहा है कि ये नंबर दिए हुए हैं, इनमें मुझे ये बताइए कि कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे।
2 की पावर 10, 2 की पावर 60, 32 की पावर 16, 5 की पावर 16। अब कह रहा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे, इनमें कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे, कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे। सॉल्व करते हैं, पहले देखते हैं कि 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 को हमने निकाला था। आप एक चीज़ समझिए, वहाँ पे वो चीज़ लिखने की कोशिश भी नहीं करूँगा मैं, वो पार्ट नहीं लूँगा, डायरेक्ट सॉल्व करूँगा। वो भी आप भी कोशिश कीजिए इसी तरीके से कोई पार्ट लिखने की जरूरत ना पड़े, वो पार्ट लिखने की जरूरत ना पड़े जहाँ पर हमें कैलकुलेशन और टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए लिखने की जरूरत ना पड़े, आपको एकदम अच्छी कैलकुलेशन। हम कह रहे हैं 2 की पावर 10, तो हम नहीं लिखेंगे, हमें पता है कि 10 आगे जाता है, लॉग के बेस में 10 आगे जाता है। और log 2 की वैल्यू होती है 0.301, 0.301 होती है। क्या होता है 0.301 होती है, इसका मल्टीप्लाई करें 3.01, यानी कि इसमें एक ऐड कर दिया जाए प्लस एक इंटीजर पार्ट में एक ऐड कर दिया जाए, कितना होगा 4। इसमें 2 की पावर 10 में कितने डिजिट होंगे, 4 डिजिट होंगे। 2 की पावर 10 में कितने डिजिट होंगे, 4 डिजिट होंगे। देखिए 2 की पावर 10 कितने, 1024 होता है, तो 1024 में कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 डिजिट होते हैं। तो 1024 में कितने डिजिट होंगे, 4 होंगे। तो 2 की पावर 10 में कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे, 2 की पावर 10 में 4 नंबर ऑफ डिजिट होंगे। 2 की पावर 60, 2 की पावर 60 हमें पता है 60 आगे जाता है, हमें पता है कि 60 आगे जाता है। और लॉग बेस 10 पर 2 की पावर 2 की वैल्यू होती है 0.301, 0.301 होती है। मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो 0 हो जाएगा, 6 एकम 6, 0 6 18, क्या हो जाएगा 6 18। यहाँ पे क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे, 2 अंक के बाद पॉइंट, 3 अंक 1 2 3 अंक के बाद क्या लगेगा, पॉइंट लग जाएगा। अब हम कह रहे हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट होते हैं, अगर इसमें +1 कर दिया है तो कितने नंबर ऑफ डिजिट होते हैं, 19 नंबर ऑफ डिजिट होते हैं। कितने होते हैं, 19 नंबर ऑफ डिजिट होते हैं, 19 नंबर ऑफ डिजिट होते हैं। अब देखते हैं, अब क्या कह रहा है 32 की पावर 16, 32 की पावर 16, 32 की पावर 16 है, 32 की पावर 16 है कि 32 किसी के पावर बन रहा है क्या, हाँ बन रहा है जी, 2 का बन रहा है, यानी कि 2 की पावर 5 होता है, 2 की पावर 5 पे पावर 16, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की पावर 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 पंजे 80, 2 की पावर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। अगर 80 आगे जाता है और log 2 बेस की वैल्यू पता होता है 0.30, जितना सरल कर सकते हो उतना सरल कीजिए, मल्टीप्लाई कर दी, ये तो 0 हो जाएगा, 8 एकम 8 0, 38 24, 24.80 हो जाएगा, प्लस 1 ऐड कर दीजिए, कितने हो जाएंगे 25, यानी कि 32 की पावर 16 के बाद जो अंक निकल के आएगा, जो नंबर निकलेगा उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे, 25 नंबर ऑफ डिजिट होंगे। कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे, 25 नंबर ऑफ डिजिट होंगे। समझ में आ गया, कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे, 25 नंबर ऑफ डिजिट होंगे। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं। आप चीज देखा कि जब इसको सॉल्व किया तो 4 डिजिट आते हैं, 4 डिजिट आते हैं। इसको सॉल्व किया तो 19 डिजिट आते हैं, इसको सॉल्व किया तो 25 डिजिट आते हैं, 25 डिजिट आते हैं। 5 की पावर 16 को सॉल्व करते हैं, 5 की पावर 16 को सॉल्व करते हैं, हमें पता है कि 16 इंटू, अब देखते हैं कि log 5, और log 5 की वैल्यू क्या होती है, log 5 की वैल्यू क्या होती है। और log 5 की वैल्यू अगर आपको याद है तो सोने पे सुहागा, और नहीं याद है तो क्या करेंगे, log 5 की वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, आपको पता है, अगर log बेस 10 पर 5 है, अगर 5 को हम या तो ऐसे लिख दें, इस तरीके से लिख देंगे तो कोई गलती है, कोई गलती है, ये भी तो 5 ही माना जाएगा। अगर 10 में 2 का डिवाइड दे रहे हैं तो भी 5 ही माना जाएगा log बेस 10 पर। अगर अभी ये इस फॉर्म में है, हमें पता है इस फॉर्म में है, तो इस फॉर्म में है, तो हम इस फॉर्म की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस फॉर्म की वैल्यू कैसे निकालते हैं। हमें पता है कि हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि log a/b बेस कोई x हो, a/b तो क्या होता है log a माइनस log b होता है। क्या होता है, log a माइनस log b होता है। तो अगर ये है तो इसको बेस 10 पर ये वैल्यू है, तो इसको हम लिख सकते हैं log 10 माइनस log 2। log 10 की वैल्यू मालूम 1 होती है, और log 2 की वैल्यू मालूम है 0.301 होती है। अगर एक में से 30 बन जा रहा है तो 6 क्या बचेगा, 0.699 बचेगा, तो 0.699 बचेगा। तो यहाँ पे कर देते हैं 16 इंटू 0.699, 16 इंटू 0.699। यहाँ पे मान लो इसको डायरेक्ट 700 के लगभग 700 मान लो, 700 मान लो, 700 मान लो, तो इसको क्या हो जाएगा 0, तो 16 7 16 इंटू 7 कर देंगे, 7 42, 2 7 एकम 7 2 9 4,
7 6 42, इसके 2 4, 7 1 7 4, कितने हो 112, 112 यानी कि यहाँ पर निकलेंगे तो कितने निकलेंगे 112, 112 0 0 यहाँ पर निकालेंगे यार, अगर इसमें एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 5 की पावर 16 में जो नंबर निकल के आएगा कितना निकल आएगा, कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे उसमें 12 नंबर ऑफ डिजिट होंगे, कितने होंगे 12 नंबर ऑफ डिजिट होंगे। इसको अगर ऐसे सॉल्व कर लेते तो 168 होता, इसको सॉल्व करिए हमने लगभग 700 मान लिया, निकल आया लगभग 700 मान लिया, तो निकल आया क्या हो गए, कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे 12 नंबर ऑफ डिजिट होंगे, कितने होंगे 12 नंबर ऑफ डिजिट होंगे। देखो कुछ चीज़ होती है, अगर यहाँ पर एक ही पॉइंट का 0.1001 का फर्क पड़ रहा है तो 0.01 लेकर यहाँ पर कोई नंबर होता है उसको अगर तो संख्या चेंज हो जाती, तो उस चीज़ को नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने निकाला कितना निकला है 12 निकला है, तो हम कह सकते हैं log 5 की पावर 16 पर कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे, कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे 12 नंबर ऑफ डिजिट होंगे। समझ में आ गए, आप समझ गए होंगे, ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, क्योंकि अगर log 5 की वैल्यू आपको याद है, log 5 की वैल्यू आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो इस तरीके से निकाल लेंगे। तो वीडियो सेशन ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए कह रहे हैं क्वालिटी कंटेंट एकदम बढ़िया बेस्ट टू उठाएंगे और बेस्ट टू एकदम एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। आप कोशिश कीजिए पढ़ने की, आप वो चीज़ करोगे कि हर स्टूडेंट नहीं कर पाएगा। लॉग नहीं पढ़ते हैं, लॉग नहीं पढ़ता हर कोई, एसएससी के सिलेबस में कहता है कि लॉग है नहीं, और ना ही टीचर्स लॉग पढ़ाते हैं ज़्यादा। लॉग से हम किस चीज़ों को आसान कर सकते हैं, इसलिए हम लॉग को पढ़ रहे हैं। अच्छे नंबर हम लॉग से तोड़ देंगे, नंबर ऑफ डिजिट कैसे निकालने लॉग से निकाल देंगे। जब नंबर ऑफ डिजिट का ही खेल आपको याद समझ में नहीं आएगा तो मैथमेटिक्स को कैसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये चीज़ क्या है, लॉग एकदम पढ़िए, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है टॉप 10 50 रैंक लाने के लिए, या फिर पासिंग मार्क लाने के लिए, या फिर पास होने के लिए। सीट नहीं ऐसे मिलेगी, सीट लेने के लिए लड़ना पड़ेगा और उससे आपको कुछ यूनिक होना चाहिए, और यूनिक करोगे तो निकल आएगा, तो यूनिक करोगे तो सीट भी मिलेगी और जॉब भी मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ यूनिक कीजिए और पढ़िए। ठीक है, तो ये चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, वैसे ही नहीं पढ़ा रहे, कुछ तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने टीचर के ऊपर, कुछ तो ट्रस्ट कहीं से भी पढ़ रहे हो आप, मेरे वीडियो से पढ़ रहे हो, किसी और टीचर से पढ़ रहे हो, कहीं से उस पर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि वो आपको दे रहा है, कंटेंट दे रहा है। समझ कोशिश कीजिए, कुछ ना कुछ तो आप कुछ वैल्यू ऐड करके आपको दे रहा है, कहीं ना कहीं वो वैल्यू आपको ये काम आएगी। तो इसके मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।